से प्रेरित होते रहे आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां। देश जब आजादी की गुलामी की जकड़नों में, जंजीरों में बंधा हुआ था, तब स्वामी विवेकानंद जी अपनी बात कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी, आप आज अगर सुभाष चंद्र बोस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश छोड़ के जर्मनी जाते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद की विचारधारा रही होगी। और वो लिखते भी हैं अपनी पुस्तक में, सुभाष चंद्र बोस जी, कि स्वामी विवेकानंद जी से अगर मैं प्रेरित ना हुआ होता तो हो सकता मैं देश को छोड़ के ना जाता। और जर्मनी में जाकर वो आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं। आज हम ये सोचते हैं, हम कल्पना भी करना मुश्किल समझते हैं, हम ये सोचते हैं हमारे सामने घर की समस्याएं हैं, हमारे सामने ये समस्याएं हैं, अभी हमको ऊपर के अधिकारियों ने डांट दिया और नीचे वालों ने कह दिया, हम तमाम समस्याएं लिए घूम रहे हैं। शिक्षक एक ऐसा पद है, शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जहां से जो सबसे बड़ा ओहदा है, क्योंकि ये देश वो देश है जहां चाणक्य और अरस्तु यानी के जो गुरु हैं वो नहीं मर सकते। अगर मर सकते हैं तो चंद्रगुप्त और सिकंदर मरते हैं, चाणक्य और अरस्तु कभी नहीं मरते। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद आज तक भी हमारे अंदर जीवित हैं, उनके विचारों को हम ग्रहण करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए कि उनके विचारों को किस तरह से हम अपने अंदर उतार सके, उन विचारों को सुनने, सोचने और विचार करने के लिए हुए। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो ये गोष्ठी, उनकी याद में आज हमने की, तो इस गोष्ठी को, इन विचारों को यदि हम हर बच्चे को स्वामी विवेकानंद की तरह से तैयार करें। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाम का एक बच्चा जब अपनी उसकी माँ उसे चाकू मांगती है, तो नरेंद्र नाम का बच्चा जो उसकी धार वाला हिस्सा होता है उसको अपनी तरफ रखता है और मूठ वाला हिस्सा अपनी माँ की तरफ देता है। वो संदेश देता है पहले दिन से कि इस संसार की, इस दुनिया की सारी परेशानियों का समाधान करने के लिए, हर परेशानी को मैं स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस संसार के अंदर खुशहाली लाने के लिए संदेश देता है चाकू से अपनी